इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने जब जब भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की है, उसे तब तब मुंह की खानी पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर की वो तबाही दुनिया आज तक नहीं भूली है, जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि फितरत कभी नहीं बदलती है। एक बार फिर सीमा पर यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने वही पुरानी गलती दोहराई, जिसका भारतीय जाबाज जवानों ने ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि पूरा बॉर्डर धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तानी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। आखिर उस रात राजौरी के तरकुंडी सेक्टर में ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को एलओसी युद्ध का मैदान बन गई। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बुजदली और भारतीय सेना का वो प्रहार जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए। दरअसल इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किसी नरक से कम नहीं है। एक तरफ पीओजेके में पाकिस्तान खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिर चुकी है और जब जब पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की सेना फंसती है तो वो एक पुराना पैतरा आजमाते हैं, भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करना। मकसद साफ है, अपनी जनता का ध्यान अंदरूनी नाकामी से भटकाना। इस बार भी राजौरी के बॉर्डर पर जो हुआ वो पाकिस्तान की इसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या हुई घटना। देखिए, रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। राजौरी जिले का तरकुंडी सेक्टर शांत था, तभी अचानक पाकिस्तानी चौकियों से मोटार और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना को लगा कि वो अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय जवानों को चौंका देंगे, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि सीमा पर वो प्रहरी तैनात हैं जो बिना पलक झपकाए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से पहली गोली चली, भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की। भारतीय सेना काल बनकर पाकिस्तानी चौकियों पर टूट पड़ी। करीब 2 घंटे तक लगातार गोलीबारी चलती रही। एलओसी का वो पूरा इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों से गूंज उठा। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की गन पोजीशन को निशाना बनाना शुरू किया और जवाबी कार्रवाई इतनी भीषण थी कि पाकिस्तानी सैनिकों के पसीने छूट गए और उन्हें अपनी चौकियां तक छोड़नी पड़ी। सैन्य अधिकारियों का मानना है कि इस भारी गोलीबारी के पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा मंसूबा था। दरअसल फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी सेना अपने पालतू आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी। राजौरी और पुंछ के इलाकों में हाल के दिनों में बड़ी आतंकी गतिविधियों के पीछे यही घुसपैठिया मॉड्यूल काम कर रहा है, लेकिन सतर्क भारतीय सेना ने उनके इस प्लान को मिट्टी में मिला दिया। फायरिंग थमने के बाद सेना का ऑपरेशन रुका नहीं, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय फौज ने साफ कर दिया है कि सीमा पार से अगर एक पत्थर भी आएगा तो जवाब गोलों से दिया जाएगा। पाकिस्तान इस समय दोहरी मार झेल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है। वहीं पीओजेके में जनता बिजली, पानी और बुनियादी हक के लिए आजादी के नारे लगा रही है। अपनी इन विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर बॉर्डर पर अशांति फैलाना चाहता है ताकि जनता का गुस्सा भारत की तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन भारत ने अपनी कार्रवाई से ये मैसेज साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का ये गेम प्लान अब काम नहीं आने वाला है। खैर, आज का भारत घर में घुसकर मारना भी जानता है और सीमा पर ईंट का जवाब पत्थर से देना भी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी हर हिमाकत का अंजाम केवल तबाही होगा। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए एक और बड़े ऑपरेशन की जरूरत है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।